जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में प्लेटफॉर्म बिहार पुलिस जो वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, इसी का जो है ना प्रैक्टिस सेट नंबर 19 कंप्लीट करेंगे। और इसके पहले वाले क्लास में जो है ना 18 तक क्लास करवा चुके हैं, तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा। आपको जो है ना 1 से लेकर 18 तक जो है ना सारा क्लास आपको मिल जाएगा। और एक क्लास में आपको जो है ना एक सेट नंबर 1 से लेकर 10 तक जो है ना सारा रिवीजन करवा दिए हैं। तो सभी लोग जो है ना अंत समय में जरूर रिवीजन कीजिए, तभी जो है ना एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाइएगा, आपका रिजल्ट हो पाएगा, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी है। तो आज के इस क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर 19 कंप्लीट करेंगे। तो सभी लोग ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा, तभी जो है ना क्लास का आपको 100% फ़ायदा मिलेगा। और आप लोग लास्ट में कमेंट करिए कि आप लोग का जो है ना 100 में कितना मार्क्स आया। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं सेट नंबर 19। तो देखिए सेट नंबर 19 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि रासायनिक साम्यावस्था पर अग्र अभिक्रिया की 10 पस अभिक्रिया की दर क्या होती है, बताइए। कह रहा है कि रासायनिक साम्यावस्था पर अग्र अभिक्रिया की दर पस अभिक्रिया की दर की क्या होती है। तो एक का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 बराबर होती है। क्या होती है, तो बराबर होती है। ठीक है, नेक्स्ट ये कह रहा है कि दहन की प्रक्रिया के लिए आवश्यक शर्त नहीं है, क्या नहीं है, बताइए। दहन की प्रक्रिया के लिए आवश्यक शर्त नहीं है, क्या नहीं है, बताइए। तो 2 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्प्रेरक की उपस्थिति आवश्यक नहीं है, लेकिन ज्वलनशील पदार्थ की उपस्थिति आवश्यक है। ऑक्सीजन की उपस्थिति आवश्यक है। ज्वलन ताप की प्राप्ति क्या है, आवश्यक है। तो ए, बी और सी होगा, लेकिन डी क्या है, नहीं है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि पायस, कह रहा है कि पायस एक कोलाइड होता है जिसमें क्या होता है, बताइए। पायस एक कोलाइड होता है जिसमें क्या होता है। तो 3 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक द्रव दूसरे अभिमिश्रणीय द्रव में क्या होते हैं, परिक्षिप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट ये कह रहा है कि डी ब्लॉक के तत्व समानता प्रदर्शित करते हैं किस अवस्था में। डी ब्लॉक के तत्व समानता प्रदर्शित करते हैं, बताइए किस अवस्था में। तो 4 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या है, परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाएं में जो है ना प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट ये कह रहा है कि अपटू ग्रंथि द्वारा स्रावित मुख्य हार्मोन कौन सा है जो चयापचय को क्या करता है, नियंत्रित करता है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि अपटू ग्रंथि द्वारा स्रावित मुख्य हार्मोन कौन सा है जो चयापचय को नियंत्रित करता है, बताइए कौन करता है। तो 5 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कौन करता है, थायरॉक्सिन करता है। कौन करता है, थायरॉक्सिन करता है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि पौधों में कैम्बियम की गतिविधि से क्या होता है, बताइए। पौधों में कैम्बियम की गतिविधि से क्या होता है, बताइए। तो 6 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होता है, द्वितीयक वृद्धि, मतलब मोटाई में क्या होती है, तो वृद्धि होती है। ठीक है, याद रखिएगा। तो पौधों में कैम्बियम की गतिविधि से क्या है, द्वितीयक वृद्धि जो है ना मोटाई में क्या होती है, वृद्धि होती है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि रतौंधी, कह रहा है रतौंधी किस विटामिन कमी कारण होती है, बताइए। कह रहा है कि रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी कारण होती है, बताइए कौन सा विटामिन कमी से होता है। तो 7 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए होगा, विटामिन सी होगा। विटामिन ए कमी से जो है ना क्या होता है, तो रतौंधी होता है। ठीक है, तो याद रखना कि रतौंधी जो है विटामिन ए कमी के कारण होती है। और विटामिन ए जिसे रेटिनॉल कहा जाता है, दृष्टि के लिए एक क्या है, आवश्यक वसा घुलनशील विटामिन है, जो विशेष रूप से जो है ना कम रोशनी, मतलब मंद दृष्टि देखने के लिए जो है ना ये होता है। ठीक है, और याद रखिए कि यह रेटिना, यह जो है ना विटामिन ए जो होता है रेडोप्सिन नामक वर्णन का एक प्रमुख घटक होता है, और यह रेटिना का शलाका कोशिकाओं में जो है ना पाया जाता है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आइए 7 पे कह रहा है कि वर्गीकरण, कह रहा है कि वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है, बताइए। वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है, बताइए। तो 8 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है, तो जाति है। क्या है, तो जाति है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है मनुष्य में, कह रहा है कि मनुष्य में हीमोफीलिया किस प्रकार की एक अनुवांशिक विकार है, बताइए। मनुष्य में हीमोफीलिया किस प्रकार का एक अनुवांशिक विकार है, बताइए किस प्रकार का है। तो 9 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है, तो एक्स सहलग्र अप्रभावी है। क्या है, तो एक्स सहलग्र अप्रभावी है। ठीक है, तो मनुष्य में हेमोफीलिया एक्स सहलग्र अप्रभावी प्रकार का क्या है, तो एक अनुवांशिक जो है न विकार है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि खास श्रृंखला में अधिकतम ऊर्जा किस स्तर पर संचित होती है, बताइए। खास श्रृंखला में अधिकतम ऊर्जा किस स्तर पर संचित होती है, बताइए किस पर होता है। तो 10 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, उत्पाद पर होता है। किस पर, उत्पादक पे होता है। ठीक है, तो खास श्रृंखलाओं में अधिकतम ऊर्जा उत्पादक स्तर पर क्या होता है, तो संचित होती है। चलिए आगे देखिए, निर्देश यहाँ पे दिया 11 से 14 है। दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और इस भाग पर जो है ना इस पर आधारित प्रश्नों का जो है ना उत्तर दें। इस प्रकार आपको गद्यांश पढ़ना है और नीचे दिए गए जो है ना 11 से 14 तक जो क्वेश्चन दिया गया है, इसको पढ़ करके जो है इसको उत्तर देना है। इसको गद्यांश को पढ़िएगा, आपका एग्जाम इस प्रकार आपका रहेगा और अच्छे से इसको पढ़िएगा ना, आपका आंसर डायरेक्ट निकल जाएगा। तो डायरेक्ट हम देखिए क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए ये सारा जो है ना गद्यांश है। देखिए क्वेश्चन पे डायरेक्ट आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है कि व्यवहार को सुधारने का सर्वोत्तम समय होता है, क्या होता है, बताइए। व्यवहार को सुधारने का जो सर्वोत्तम समय होता है वो क्या होता है। तो 11 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या, छात्रावस्था होता है। क्या होता है, छात्रावस्था होता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 का रहा है कि छात्रों को गुरुकुल में छोड़ा जाता था, बताइए किसके लिए। छात्रों को गुरुकुल में छोड़ा जाता था किसके लिए, बताइए।
तो 12 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कठोर अनुशासन के लिए जो है छोड़ा जाता था, ठीक है, छात्रों को गुरुकुल में। नेक्स्ट है करा कि छात्रावस्था की उपयुक्त तुलना की गई है किससे, बताइए। छात्रावस्था की उपयुक्त तुलना की गई है किससे, बताइए। तो 13 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना बी, सफ़ेद चादर से। किससे किया गया है? सफ़ेद चादर से किया गया है। नेक्स्ट है करा कि प्रस्तुत गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक क्या है, बताइए। प्रस्तुत गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक क्या है, बताइए। तो 14 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है? विद्यार्थी जीवन है। क्या है? तो विद्यार्थी जो है ना जीवन है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है करा कि अंबिका शब्द का सही प्रवाची समूह कौन सा, बताइए। अंबिका शब्द का सही प्रवाची समूह क्या है, बताइए। तो 15 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है? जननी, माई, धात्री और अम्बा, और क्या है? तो माँ है। तो कह रहा था ना कि अंबिका शब्द का सही प्रवाची समूह कौन सा होगा, तो जननी होगा, माई होगा, धात्री होगा, अम्बा होगा, और क्या होगा? तो माँ होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि निर्जा जो कृति है ना किनकी है, बताइए। निर्जा किनकी कृति है, बताइए, किनका है? तो 16 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, महादेवी वर्मा का है। किनका है? महादेवी वर्मा का है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि दिए गए वाक्य में त्रुटि ज्ञात करें। कह रहा है कि दिए गए वाक्य में त्रुटि ज्ञात करें। यहाँ पे देखिए सेंटेंस दिया हुआ, मतलब वाक्य दिया हुआ है कि पहले 2 दिन सुधा ने कृष्ण को सामने से गुजरते देखा था। कह रहा है कि पहले 2 दिन तो सुधा ने कृष्ण को सामने से गुजरते देखा था। इस ऑप्शन दिया हुआ, इसमें कह रहा है किस वाक्य में जो है त्रुटि है, बताइए किस में है। तो 17 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, तो सुधा ने कृष्णा को जो है ना, इसमें क्या है? तो इसमें जो है त्रुटि है। इसमें याद रखिएगा ना कि दिए गए वाक्य में सुधा ने कृष्ण में अशुद्धि है। इसमें तो क जो है ना, क का प्रयोग क्या है? अनावश्यक है, जिसे हटाया जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या क जो है ना नहीं रहेगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि जिस कृति के लिए कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वह किस भाषा में रचित है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि जिस कृति के लिए कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वह किस भाषा में रचित है, बताइए। तो 18 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मैथिली में। किसमें है? तो मैथिली में है। नेक्स्ट है कह रहा है कि शीत ऋतु की शुरुआत तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का क्या कारण है, बताइए। शीत ऋतु की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का जो कारण है क्या है, बताइए। तो 19 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, उत्तर पूर्वी क्या है? वर्षा ऋतु, जिसको क्या बोलते हैं? मानसून बोलते हैं। नेक्स्ट है कह रहा है कि पुर्तगालियों द्वारा निर्मित बंदेल चर्च भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में स्थित है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि पुर्तगालियों द्वारा निर्मित बंदेल चर्च भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में जो है स्थित है, बताइए कहाँ है। तो 20 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो सी, पश्चिम बंगाल में है। कौन सा राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में है, ठीक है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा ना कि पुर्तगालियों द्वारा निर्मित बंदेल चर्च भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। और बंदेल चर्च जिसे होली रोजरी के बेसिलिका के नाम से जो है ना जाना जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए। 21 कह रहा है कि स्वर्ण क्रांति भारत के निम्नलिखित में से किस कृषि क्षेत्र में विकास के लिए जो है जिम्मेदार है, बताइए किसके लिए है। कह रहा है स्वर्ण क्रांति भारत में निम्नलिखित में से किस कृषि क्षेत्र में विकास के लिए क्या है? जिम्मेदार है, बताइए किसके लिए है। तो 21 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, बागवानी के लिए। किसके लिए? तो बागवानी के लिए है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितना महीने के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने महीने के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, बताइए कितने महीने के लिए किया जा सकता है। तो 22 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 6 महीने के लिए जो है ना उसको मंत्री के पद पर जो है नियुक्त कर सकते हैं। बाकी फिर जो है ना उसको कहीं ना कहीं आपको उसको जो है ना शपथ लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर उसको हटा दिया जाएगा। नेक्स्ट ये कह रहा है कि पंचायती राज संस्थाओं के अस्तित्व के लिए भारत की संसद द्वारा 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन कब पारित किया गया था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि पंचायती राज संस्थाओं के अस्तित्व के लिए भारत की संसद द्वारा 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन कब पारित किया गया था, बताइए। तो 23 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो सी होगा, दिसंबर 1992 में जो है ना इसको पारित किया गया था। तो पंचायती राज संस्थाओं के अस्तित्व के लिए भारत की संसद द्वारा 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन दिसंबर 1992 में क्या हुआ था? पारित किया गया था। नेक्स्ट है करा कि वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम में विधेयक प्रस्तावित किया गया था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम विधेयक प्रस्तावित जो है ना किया गया था, बताइए कौन सा था। तो 24 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा? अधिकारों का जो है ना बिल होगा। क्या होगा? अधिकारों का बिल होगा। तो वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा अधिकारों का जो बिल है ना वो प्रस्तावित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि मेनम वन जीव अभ्यारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में जो है स्थित है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आप इसको जो है ना कम देखेंगे क्वेश्चन में। तो कह रहा है कि मेनम जो है ना
मेनम वन जीव अभयारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में स्थित है? बताइए कहाँ है? तो 25 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। कहाँ है? तो सिक्किम में है। कहाँ है? सिक्किम में। पेरियार बोलेगा तो सबको पता है कहाँ है, केरल में है। रणथंभौर बोलेगा कहाँ है, तो राजस्थान में है। तुंगभद्रा बोलेगा तो कहाँ है, कर्नाटक में है। और सिमलीपाल बोलेगा तो कहाँ है, उड़ीसा में है। बेतला बोलेगा तो कहाँ है, झारखंड में है। और तंसा वन जीव अभयारण्य बोलेगा तो कहाँ है, तो महाराष्ट्र में। और मेनम बोलेगा तो कहाँ है, तो सिक्किम में है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारत संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भारत के संविधान के कौन सा अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा जो है ना की जाती है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भारत के संविधान के कौन सा अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा जो है ना मतलब नियुक्त की जाती है? बताइए क्या होगा? तो 26 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? अनुच्छेद जो है ना 75 होगा। क्या होगा? अनुच्छेद 75 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है केंद्रीय भाषा संस्थान का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? कहाँ है? बताइए। तो 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 मैसूर। कहाँ है? तो कर्नाटक में। कहाँ है? मैसूर कर्नाटक में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मालदीव की आधिकारिक भाषा है? बताइए। कह रहा है कि मालदीव की जो आधिकारिक भाषा है ना वो क्या है? बताइए। तो 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है? दिवेही है। क्या है? तो दिवेही। सब देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और चीन का आधिकारिक भाषा बोलेगा तो क्या है? मंदारिन है। अफगानिस्तान का बोलेगा तो क्या है? तो दारी और पसातो है। भूटान का बोलेगा जोंखा है। क्या है? जोंखा है। बांग्लादेश का बोलेगा तो क्या है? बंगाली है। नेक्स्ट है, करा है कि पूला निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय मुद्रा है? बताइए। पूला जो है निम्नलिखित में से किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है? बताइए किस देश का है? तो 29 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 बोत्सवाना का है। कहाँ का है? बोत्सवाना का है। नेक्स्ट है, करा है कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 1967 में निम्नलिखित में से किस वीरता पुरस्कार का नाम बदलकर शौर्य चक्र जो है ना कर दिया गया? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 1967 में निम्नलिखित में से किस वीरता पुरस्कार का नाम बदलकर शौर्य चक्र जो है ना कर दिया? बताइए कौन सा वीरता पुरस्कार का नाम बदलकर कर दिया है? बताइए। तो 30 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? अशोक चक्र जो है ना वर्ग तृतीय का नाम बदलकर क्या कर दिया? तो जो है ना शौर्य चक्र कर दिया गया। ठीक है। नहीं देखिए यहाँ से मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। मैथ और रीजनिंग का है। इसका आंसर बता दे रहे हैं। 31 का से उत्तर क्या होगा? तो 31 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? तो सी होगा। नेक्स्ट आइए 32 का से उत्तर क्या होगा? तो 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 33 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो सी होगा। चलिए आगे देख। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। कह रहा है कि परागकण के बाद निषेचन के फलस्वरूप बीजांड किसमें परिवर्तित होता है? बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि परागकण के बाद निषेचन के फलस्वरूप बीजांड किसमें जो है ना परिवर्तित होता है? किसमें होता है? तो 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बीज में होता है। किसमें होता है? बीज में होता है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग ऐच्छिक क्रियाओं, बुद्धिमत्ता, स्मृति और भावनाओं को क्या करता है? नियंत्रित करता है। बताइए कौन करता है? कह रहा है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग ऐच्छिक क्रियाओं, बुद्धिमत्ता, स्मृति और भावनाओं को क्या करता है? नियंत्रित करता है। बताइए कौन करता है? तो 35 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर प्रमस्तिष्क करता है। कौन करता है? प्रमस्तिष्क करता है। नेक्स्ट है, कह रहा है एक्सॉन और डेट्राइट किस कोशिका के भाग है? बताइए। एक्सॉन और डेट्राइट किस कोशिका के भाग है? बताइए किस कोशिका का है? तो 36 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी, तंत्रिका कोशिका का है। इसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में न्यूरॉन बोलते हैं। नेक्स्ट है, कह रहा है केचुआ में शोषण किस अंग द्वारा होता है? बताइए। केचुआ में शोषण किस अंग द्वारा होता है? बताइए। तो 37 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नम त्वचा द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? नम त्वचा द्वारा होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, कह रहा है किसी द्रव के पृष्ठ तनाव का कारण क्या है? बताइए। किसी द्रव के पृष्ठ तनाव का जो कारण है क्या है? बताइए। तो 38 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या अणुओं के बीच क्या है? सहसंजक बल है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? बताइए। एक अवतल दर्पण की अगर वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? बताइए। तो 39 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कितना होगा? -20 सेंटीमीटर होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, कह रहा है यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा जो है ना कितनी हो जाएगी? देखिए एक क्वेश्चन देखिए आपको बिहार प्रश्न में देखिए क्वेश्चन देखने को मिलेगा जरूर, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जो है ना वनडे एग्जाम में हर जगह आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो ऐसा क्वेश्चन को जो है हमेशा एकदम याद कर लीजिए। कह रहा है यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा जो है ना कितनी हो जाएगी? इसमें बहुत लोग जो है ना कन्फ्यूजन हो जाते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो 40 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर की हो क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? तो 4 गुनी हो जाएगी। अगर यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना करेंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? 1/2 mv² होता है ना। इसी पे जो है ना बैठा कर आपको निकालना है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, कह रहा है कि लेंज का नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत पे जो है ना परिणाम है? बताइए। लेंज का नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत का क्या है? परिणाम है। बताइए किसका है? तो 41 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा का है। किसका है? ऊर्जा का है।
नेक्स्ट है करें रिकेट्स नामक रोग किस विटामिन कमी से बच्चों में होता है जिससे हड्डियाँ क्या होती है, कमजोर हो जाती है। बताइए क्वेश्चन कर रहा है कि रिकेट्स नामक रोग किस विटामिन कमी से बच्चों में होता है जिससे हड्डियाँ क्या होती है, कमजोर हो जाती है। बताइए कौन सा विटामिन है। तो 42 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन क्या है तो डी है। नेक्स्ट है कर देखिए यहाँ पे कर रहा है मिलान करने बोल रहा है। स्तंभ ए में क्या है तो रक्त समूह है और स्तंभ बी में क्या है तो एंटीबॉडी है। कौन सा रक्त समूह का एंटीबॉडी क्या है इसके बारे में जो है ना बताना है। चलिए बताइए रक्त समूह ए का बताइए क्या होगा एंटीबॉडी। रक्त समूह का एंटीबॉडी का ए का क्या होगा तो ए का जो है एंटी क्या होगा तो बी होगा और बी का क्या होगा रक्त समूह का एंटीबॉडी क्या होगा तो बी का हो जाएगा क्या होगा एंटी जो है ना ए होगा क्या होगा एंटी ए होगा और ए बी का क्या होगा ए बी का जो है ना कोई नहीं होगा क्या होगा कोई नहीं होगा और ओ का क्या होगा ओ का जो है एंटी ए और क्या होगा एंटी बी होगा। तो सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर ए होगा क्या होगा ए होगा। चलिए आगे देखिए इन्हीं सा क्वेश्चन करा है आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस ऑफ ट्रांसफॉर्म्स द फ्लोइंग सेंटेंसेस सम वन आस्क्ड व्हाई डजंट सी रिजाइन। बताइए क्या होगा बताइए। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर डी होगा क्या होगा समवन आस्क्ड वाई सी डिड नॉट क्या होगा रिजाइन होगा। ठीक है तो ऑप्शन नंबर क्या होगा तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट है करेक्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 45 कर आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सजेस्ट चूज द वन विच ऑफ डज नॉट एक्सप्रेसेस द फ्लोइंग सेंटेंसेज इन पैसिव वॉइस क्या है करेक्टली है। हमें कौन सा वॉइस जो है ना करेक्ट है। देखिए कह रहा है ही अर्ज द क्या है द काउंसिल। बताइए इसका क्या होगा करेक्ट वॉइस। बताइए ही अर्ज द काउंसिल। तो 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा क्या होगा तो काउंसिल वाज क्या होगा अर्ज होगा। ठीक है नेक्स्ट आइए कराए कि चूज द वर्ड विच इज नियरली अपोजिट इन मीनिंग टू द फॉलोइंग वर्ड गिवन इन क्या होगा कैपिटल। बताइए एबोसिव का क्या होगा एबोसिव। तो 46 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा तो ए होगा डिसेंट होगा क्या होगा तो डिसेंट होगा। एब्यूसिव मतलब क्या होगा एक एडजेक्टिव है इसका मतलब क्या अपमानजनक होता है और डिसेंट मतलब क्या होता है शालीन होता है। मतलब ये क्या है एडजेक्टिव ही है। डिसेंट मतलब क्या होता है शालीन होता है। नेक्स्ट है करेक्ट कि सिलेक्ट द वर्ड विच इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द फॉलोइंग वर्ड हिंडर। बताइए हिंडर क्या होगा बताइए। तो हिंडर मतलब क्या होता है बाधा डालना या रोकना होता है। इसका क्या हो जाएगा तो सिनोनिम्स इसका हो जाएगा क्या हो जाएगा तो चेक हो जाएगा क्या होगा तो चेक होगा। ठीक है चेक मतलब क्या होता है रोकना होता है क्या होता है चेक मतलब रोकना होता है। नेक्स्ट है करा कि ब्यूरोक्रेसी इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर। बताइए ब्यूरोक्रेसी इज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर। बताइए तो 48 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा क्या होगा गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल। नेक्स्ट है करा कि चूज द करेक्ट सेंटेंसेस में करेक्ट सेंटेंस जो है ना कौन सा है। बताइए तो 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा तो सी होगा वी विल स्पेंड मनी ऑन सेंसर जो है ना क्या होगा डिवाइसेस होगा। नेक्स्ट है करा चूज द मिस स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। चूज द मिस स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। कौन सा वर्ड में जो है ना मिस स्पेल्ड मतलब इनकरेक्ट है। बताइए तो 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा तो डी होगा क्या होगा नन ऑफ द एबव। ठीक है इसमें क्या हो जाएगा ना तो बेनिफिट मतलब क्या होता है एक क्या होता है तो ये पास्ट टेंस से बेनिफिटेड होगा और ट्रांसफ़र क्या है तो ट्रांसफ़र जो है ना पास्ट टेंस से क्या है तो ट्रांसफर्ड हो जाएगा और बिगेन क्या है तो V1 क्या होगा बिगनिंग हो जाएगा। इसके लिए क्या होगा नन ऑफ द एबव होगा। फिर ऑल वर्ड आर क्या है स्पेल्ड जो करेक्टली स्पेल्ड सभी जो वर्ड क्या है करेक्ट है। नेक्स्ट आइए कर अमेरिका का संविधान किस वर्ष जो है लागू हुआ। बताइए अमेरिका का संविधान जो है कब लागू हुआ। बताइए कौन सा वर्ष अमेरिका का संविधान लागू हुआ। बताइए तो 51 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1789 को जो है लागू किया गया। तो अमेरिका का संविधान वर्ष 1789 को लागू किया गया और 4 मार्च 1789 को अमेरिका का संविधान जो है लागू किया गया। ठीक है और अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव जेम्स प्रथम के शासनकाल में डाली गई थी। नेक्स्ट ये करा कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद 14 सूत्री योजना किसने प्रस्तुत किया था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 14 सूत्री योजना किसने प्रस्तुत किया था। बताइए तो 52 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी वुड्रो विल्सन ने किया था। कौन किया था वुड्रो विल्सन ने किया था। नेक्स्ट है करा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। बताइए पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। बताइए तो 53 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तो डी होगा क्या है तो चंद्रमा है क्या है चंद्रमा है। ठीक है नेक्स्ट है करा कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होती है। सबसे लंबी रात्रि पूछा है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी जो रात्रि होती है कब होती है। तो 54 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कब होता है 22 दिसंबर को होता है। कब होता है 22 दिसंबर को होता है। ठीक है और याद रखें 22 दिसंबर को जो है ना सूर्य क्या है मकर रेखा को लंबत होता है और इसे जो है मकर संक्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं मकर संक्रांति कहते हैं। ठीक है नेक्स्ट आइए करें कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है। बताइए तो 55 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी एमुंडसेन है। कौन है एमुंडसेन है।
नेक्स्ट ये करा कि प्रायद्वीपीय भूमि का एक फैलाव होता है जो लगभग पूरी तरह से घिरा होता है, बताइए किससे? प्रायद्वीपीय भूमि का एक फैलाव होता है जो लगभग पूरी तरह से घिरा होता है, किससे बताइए? तो 56 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 जल से। किससे होता है? जल से घिरा होता है। तो प्रायद्वीपीय भूमि एक फैलाव होता है जो लगभग जल से जो है ना पूरी तरह से क्या होता है? घिरा होता है। नेक्स्ट ये करा कि किस वर्ष को जनसांख्यिकी विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है, बताइए किस वर्ष को जनसांख्यिकी विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है, बताइए किस वर्ष को जानते हैं? तो 57 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा? तो बी होगा। 1921 को जानते हैं। किसको जानते हैं? 1921 को जानते हैं। नेक्स्ट ये करा किस वर्ष में श्री नीतीश कुमार प्रथम बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे? कौन सा वर्ष में श्री नीतीश कुमार प्रथम बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे? कब बने थे? तो 58 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना सी 2000 ईस्वी में बने थे। कब बने थे? 2000 ईस्वी में बने थे और अभी तक जो है ना बने हैं। ठीक है, कितने साल हो गए? 25 साल। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करा कि जरासंघ का अखाड़ा जो है ना कहाँ स्थित है, बताइए जरासंघ का जो अखाड़ा है वो कहाँ अवस्थित है, बताइए? तो 59 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए राजगीर में है। कहाँ? जरासंघ का अखाड़ा कहाँ है? तो राजगीर में है। नेक्स्ट करा कि जेठियन पुरापाषाण कालीन स्थल बिहार के किस जिला में, बताइए जेठियन पुरापाषाण कालीन स्थल बिहार के किस जिला में है, बताइए? तो 60 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो डी गया में है। कहाँ है? तो गया में है। ठीक है। नेक्स्ट ये करा कि लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी का विवाह किस गुप्त शासक के साथ हुआ था, बताइए लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी का विवाह किस गुप्त शासक के साथ हुआ था, बताइए कब किसके साथ हुआ था? तो 61 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 चंद्रगुप्त प्रथम के साथ हुआ था। नेक्स्ट ये करा कि विजयनगर साम्राज्य प्रशासन करने वाला पहला राजवंश कौन था, बताइए विजयनगर साम्राज्य प्रशासन करने वाला पहला जो राजवंश था कौन था, बताइए? तो 62 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 का संगम राजवंश था। कौन था? संगम राजवंश। चलिए आगे देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें देखिए रीजनिंग का बनाना है। अगला पद याद करना है। अगला पद जो है ना कौन सा होगा? देखिए सिंपल है, बना लीजिएगा। 12 दूनी 24 कीजिएगा, प्लस 1 कीजिएगा 25 आएगा। 25 गुना 2 कीजिएगा 50 आएगा। -1 कीजिएगा, प्लस -1 है ना करिएगा तो आ जाएगा। ठीक है, गुना 2 करके। नहीं देखिए इसका बता दे रहे हैं सही उत्तर क्या होगा? 63 का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ए होगा। चलिए आगे देखिए 64 का ये देखिए मैथ का क्वेश्चन है। 64 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे देखिए 65 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 65 का क्या होगा? तो डी होगा। चलिए आगे देखिए 66 का उत्परिवर्तन का सिद्धांत म्यूटेशन थ्योरी किसने प्रस्तुत किया? उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो है ना किसने प्रस्तुत किया, बताइए? 66 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी ह्यूगो डी वरीज ने प्रस्तुत किया। कौन किया? ह्यूगो डी वरीज ने किया। नेक्स्ट ये करा कि एक लिफ्ट जिसका द्रव्यमान 500 किलोग्राम है 2 मीटर स्क्वायर जो है ना प्रति सेकंड स्क्वायर के तुरंत से ऊपर की ओर जा रही है तो लिफ्ट की केबल में तनाव कितना होगा, बताइए कितना होगा? तो 67 का से उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ना सी होगा। कितना होगा? तो 5900 जो है न्यूटन होगा। कितना? 5900 न्यूटन होगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि एक विद्युत मोटर 220 वोल्ट पर 5 एम्पीयर की धारा लेती है तो मोटर की शक्ति क्या है, बताइए? एक विद्युत मोटर वाइस जो है ना कह रहा है कि एक विद्युत मोटर वाइस 220 वोल्ट पर 5 एम्पीयर की धारा लेती है तो मोटर की शक्ति क्या है, बताइए? तो 68 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1100 जो है ना वाट होगा। चलिए आगे देख रहा है कि जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो क्या होता है? जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो क्या होता है, बताइए? तो 69 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होता है? अविलंब से जो है दूर हटता है। क्या होता है? अविलंब से दूर हटता है। नेक्स्ट आइए करा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना किस वर्ष हुआ था, बताइए? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्थापना पूछा है, स्थापना कब हुआ था? तो 70 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1969 में कब हुआ था? और 15 अगस्त 1969 को इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है ना तत्व है, बताइए कौन सा एक जो है ना तत्व है, बताइए कौन सा है? तो 71 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ग्रेफाइट क्या है? कार्बन का अपरूप क्या है? एक तत्व है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि संक्षारण को रोकने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बताइए? कह रहा है कि संक्षारण को रोकने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो 72 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी गैल्वेनाइजिंग या एसद लेपन कहते हैं। क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजिंग या हिंदी में एसद लेपन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत द्वारा एंटी सैटेलाइट मिसाइल का सफल परीक्षण किस मिशन के तहत किया गया, बताइए? कह रहा है भारत द्वारा एंटी सैटेलाइट मिसाइल का सफल परीक्षण किस मिशन के तहत किया गया, बताइए कौन सा मिशन है? तो 73 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 मिशन क्या है? तो शक्ति है। नेक्स्ट कह रहा है कि हाइड्रोजन बंध निम्नलिखित में से किसमें सबसे प्रबल होता है, बताइए? हाइड्रोजन बंध निम्नलिखित में से किसमें सबसे प्रबल होता है, बताइए किसमें होता है? तो 74 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी H2O में होता है। किसमें होता है? H2O में होता है। नेक्स्ट कर रहा है कि बेंजीन का सूत्र क्या होता है? C6 या 6 होता है। कि संरचना में कितने सिग्मा और कितने जो है ना पाई बंध होते हैं, बताइए?
बेंजीन की संरचना में कितने सिग्मा और कितने पाई बंध होते हैं, बताइए कितने होते हैं। तो 75 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 12 जो है ना सिग्मा होता है और 3 जो है ना पाई बंध होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि गामा किरणें जो है ना क्या है, बताइए गामा किरणें क्या है, बताइए। तो 76 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च ऊर्जा वाले विद्युत क्या है, चुंबकीय विकिरण है। नेक्स्ट कह रहा है कि HTML का उपयोग मुख्य रूप से किसके विकास के लिए किया जाता है, बताइए। HTML का उपयोग मुख्य रूप से किसके विकास के लिए किया जाता है, बताइए किसके लिए करते हैं। तो 77 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वेब पेज के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, वेब पेज के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लेखा बानो मुश्ताक को उनकी लघु कहानी संग्रह हार्ट लैम्प का शॉर्ट लिस्ट किया गया, इनकी पुस्तक किस भाषा में, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए लेखिका बानो मुश्ताक को उनकी लघु कहानी संग्रह हार्ट लैम्प को शॉर्ट लिस्ट किया गया, इनकी पुस्तक किस भाषा में, बताइए। तो 78 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, कन्नड़ भाषा में। किस भाषा में, तो कन्नड़ भाषा में है। चलिए आगे देखा रहा है कि भारत का पहला यूनिकॉर्न 2025 कौन बना है, बताइए। भारत का पहला यूनिकॉर्न 2025 कौन बना है, बताइए। तो 79 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जूस पे बना है। कौन है, जूसी पे, या तो जूस पे बोल सकते हैं, ये बना है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कराई कि या तो यहाँ जो है ना जस पे बोल सकते हैं, जस पे, जूसी पे नहीं बोल सकते हैं, जस पे बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि IOCL कह रहा है कि IOCL ने किस राज्य में एक विश्व स्तरीय पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की स्थापना की घोषणा की है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है IOCL ने किस राज्य में एक विश्व स्तरीय पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की स्थापना की घोषणा की, बताइए कौन सा राज्य किया है। तो 80 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा किया है। कौन किया है, उड़ीसा किया है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि लॉस एंजल्स ओलंपिक 2028 में क्रिकेट में शामिल किया गया, क्रिकेट को जो है ना शामिल किया गया, इससे पूर्व कब क्रिकेट को ओलंपिक में शामिल किया गया था, कब किया गया था, बताइए। तो 81 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 1900 में जो है ना इसको किया गया था, और वर्तमान में जो है ना 2028 में इसको शामिल किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कितनी कटौती की है, बताइए। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कितनी कटौती की है, बताइए। तो 82 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 0.25% जो है ना कटौती किया है। चलिए आगे देखा रहा है कि 20वीं सदी के पूर्वार्ध में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की अवधि लगभग क्या थी रही, बताइए। कह रहा है 20वीं सदी के पूर्वार्ध में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की अवधि लगभग क्या रही थी, बताइए। तो 83 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1929 ईस्वी से जो 1939 ईस्वी तक रही थी, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि वर्ष 1937 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था, बताइए। कह रहा है वर्ष 1937 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत जो है ना प्राप्त हुआ था, बताइए कितने प्रांतों में हुआ था। तो 84 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 5 प्रांत में हुआ था। किसमें कितने हुआ था, 5 प्रांतों में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सी सबसे जो है ना बाद की घटना, बताइए। निम्न में से कौन सबसे बाद की घटना, बताइए कौन है। तो 85 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बेवल की योजना क्या है, सबसे बाद में आया था, ठीक है। अगस्त प्रस्ताव बोलेगा कब आया था, 8 अगस्त 1940 को आया था। और क्रिस मिस प्रस्ताव बोलेगा तो कब आया था, क्रिस प्रस्ताव आया था 30 मार्च 1942 को आया था। और यहाँ पे देखिए एक और है, क्या है, CR फार्मूला कब आया था। तो CR जो फार्मूला था ना कब आया था, 1944 में आया था। कब आया था, 1944 में आया था, ठीक है। और बेवल योजना बोलेगा तो कब आया था, 1945 में आया था। कब आया था, 1945 में बेवल योजना आया था। तो बाद में पूछा कौन था, बाद में बेवल योजना आया था। चलिए आगे देखिए। इस कारण कि उत्तर पश्चिम भारत में सिकंदर के आक्रमण के पहले किस अणुशक्ति ने आक्रमण एवं प्रभाव स्थापित किया था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि उत्तर पश्चिम भारत में सिकंदर के आक्रमण के पहले ही किस अणुशक्ति आक्रमण एवं प्रभाव स्थापित किया था, कौन किया था। तो 86 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ईरानी किया था। कौन किया था, तो ईरानी किया था। तो उत्तर पश्चिम भारत में सिकंदर के आक्रमण से के पहले ही ईरानी जो है ना क्या किया था, ईरानी जो है ना ये क्या स्थापित किया था। और ईरानी जो था ना ब्राह्मण था, ईरानी ब्राह्मण क्या किया था, ब्राह्मी मतलब शक्ति ने आक्रमण कर प्रभाव जो है ना स्थापित किया था, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कर रहा है कि ऋग्वेद में गाय शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है, बताइए। ऋग्वेद में गाय शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है, बताइए कितनी बार हुआ है। तो 87 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 176 बार हुआ है। कितने बार हुआ है, 176 बार हुआ है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा के कुल कितने सत्र जो है ना आयोजित हुए, बताइए। भारतीय संविधान सभा के कुल कितने सत्र आयोजित हुए थे, बताइए कितने हुए थे। तो 88 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 11 हुए थे। कितने, 11। नेक्स्ट ये कह रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 9 के क जो है निम्नांकित में से किसके संबंध में उपबंध है, बताइए। कह रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 9 के क में निम्नलिखित में से किसके संबंध में उपबंध है, बताइए किसमें किसके संबंध में है। तो 89 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर नगर पालिका है। 9 के क में क्या है, तो नगर पालिका है। नेक्स्ट कह रहा है कि संसद के सदन की गणपूर्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में, बताइए। संसद के सदन की गणपूर्ति मतलब कोरम का उल्लेख किस अनुच्छेद में, बताइए। तो 90 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद कितना में है, तो 100 में है। किसमें, अनुच्छेद जो है ना 100 में है, ठीक है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट ये कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति पद निम्नलिखित में से कौन से सबसे बाद में रहे थे, बताइए। भारत के राष्ट्रपति पद निम्नलिखित में से कौन सबसे बाद में रहते, तो कौन सबसे बाद में रहते उसके बारे में बताना है, बताइए। तो 91 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। कौन थे? KR नारायण थे। कौन थे? KR नारायण थे। ठीक है, तो याद रखना कि नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह और R वेंकटरमन तथा KR नारायण, इन चारों में भारत के राष्ट्रपति पद पर सबसे बाद में कौन रासीन रहे थे, तो KR नारायण रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट ये कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा के समय उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान सभा के समय उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, बताइए। तो 92 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है ना प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट है करा निम्नलिखित में से किस बात में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कहा गया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, बताइए। किसके द्वारा कहा गया था? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस बात में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कहा गया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, बताइए। किस बात में कहा गया है? तो 93 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, बेरूवादी संघवाद 1960 में कहा गया था। ठीक है, तो बेरूवादी संघवाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कहा गया था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का जो है ना भाग नहीं है। चलिए आगे देख रहा है, निम्नलिखित में से किस रिपोर्ट का प्रकाशन विश्व बैंक समूह द्वारा किया जाता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस रिपोर्ट का प्रकाशन विश्व बैंक समूह द्वारा किया जाता है, बताइए। कौन सा रिपोर्ट? तो 94 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी किया जाता है। मतलब डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कौन करता है? प्रकाश, ये विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। विश्व विकास रिपोर्ट विश्व बैंक करता है, और वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो विश्व बैंक के द्वारा जो है ना किया जाता है। तो ये सभी का जो है रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो विश्व बैंक के द्वारा किया जाता है। चलिए आगे देखिए, मैथ का क्वेश्चन इसको बनाइएगा। तो 95 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ए होगा। चलिए आगे देख रहा है कि पासेक्स अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया, बताइए। पासेक्स जो अभ्यास है वो कहाँ आयोजित किया गया, बताइए। तो 97 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अदन की खाड़ी में जो है आयोजित किया गया। ठीक है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट है ये कह रहा है कि 8 अप्रैल 2025 कह रहा है कि 8 अप्रैल 2025 को पूर्व IPS अधिकारी शिवदीप लांडे ने किस नाम से राजनीतिक पार्टी बनाने की जो है ना घोषणा की है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि 8 अप्रैल 2025 को पूर्व IPS अधिकारी शिवदीप लांडे ने किस नाम से राजनीतिक पार्टी बनाने की जो है ना घोषणा की है, बताइए। कौन सा नाम से? तो 98 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिंद सेना। क्या है? हिंद सेना के नाम से। नेक्स्ट ये कह रहा है कि हस्तशिल्प कनाडीपिया, हस्तशिल्प मतलब हस्तशिल्प कनाडीपिया को GI टैग प्रदान किया गया, इसका संबंध किस राज्य से, बताइए। हस्तशिल्प कनाडीपिया को GI टैग प्रदान किया गया, इनका संबंध किस राज्य से है? तो 99 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, किससे है? तो केरल से है। चलिए आगे देख रहा है कि विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में भारत कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, बताइए। कह रहा है विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते, बताइए। कितने जीते हैं? तो 100 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ए। कितना होगा? तो 1 जीते हैं। कितने जीते हैं? तो 1 जीते हैं। तो विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में भारत ने 1 स्वर्ण पदक जीते हैं, और भारतीय पुरुष टीम ने जो है ना दूसरा स्थान जो है ना हासिल किया है। और विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में प्रथम स्थान पर कौन रहा? उज्बेकिस्तान रहा। ठीक है, तो ए रहा प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर कितना रहा? तो ये 19 रहा। कितना रहा? 19 रहा। ठीक है, तो आप लोग क्लास कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आप लोग अपना मार्क्स जरूर शेयर कीजिएगा कि आप लोग का जो है ना 100 में कितना मार्क्स आया। तो इसके बाद जो है लगभग आपका 11 प्रैक्टिस सेट बच गया है वॉल्यूम 2 का, तो उसको भी कोशिश करेंगे जितना जल्दी जो है ना खत्म करवा दें। बाकी पीछे का जितना भी क्लास हुआ है सभी को आप रिवीजन करते रहिए, क्योंकि रिवीजन ही आपका जो है ना बहुत फ़ायदा करेगा अंत समय में। जो भी क्लास होता है उसको अच्छे से 1 से 2 बार देखें, आपका सारा क्वेश्चन जो है ना याद हो जाएगा और समझ में जो है ना ज़्यादा आएगा। ठीक है, और आगे देखिए जिनको भी बिहार पुलिस का ग्रुप ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर लीजिए। देखिए सारा जो है आप, और इसका PDF के लिए सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया और टेलीग्राम चैनल का, तो उसी को ज्वाइन कीजिएगा। उसमें 24,000 प्लस मेंबर है, उसी को ज्वाइन कीजिएगा। उसमें सारा टेस्ट करेंट अफेयर सारा कुछ वहाँ पर प्रोवाइड करवाया जा रहा है, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और अंत समय में जिनको भी बिहार पुलिस का होमवर्क से ज्वाइन करना इसको ज्वाइन कीजिए। सारा जो है ना इसमें प्रैक्टिस सेट और होमवर्क सारा मतलब इंपॉर्टेंट सारा सिलेक्टेड के साथ करवाया जा रहा है, तो इसको ज्वाइन कीजिए। इसमें जो है ना बहुत बेहतरीन ढंग से करवाया जा रहा है, तो जो भी करवाया जा चुका है उसको कंप्लीट कर लीजिए। बाकी जो भी आपका 15 से 20 दिन चाहे 1 महीना जिनका भी समय बच रहा है, इसमें जुड़ करके जो है अपने तैयारी को और वेस्ट कीजिए। लास्ट समय है, इसमें ज्वाइन कर लीजिए, बहुत फ़ायदा करेगा। सारा प्रैक्टिस सेट का PDF सारा कुछ करवाया जा रहा है, होमवर्क करवाया जा रहा है, और इसमें साइंस के लिए जो स्पेशल जो है ना 6 से 12 करवाया जा रहा है। ठीक है, मतलब वो करवा दिए हैं। तो जाके आपको जो भी जुड़िएगा, मतलब जो भी लोग ज्वाइन करेंगे उसको जो है उनको सारा मतलब प्रीवियस ईयर जो भी PDF रहेगा वो सारा आपको मिल जाएगा। बाकी वर्तमान में जो चल रहा है वो आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट और होमवर्क आपको मिलते रहेगा। ठीक है, तो इसका फ़ी का बात करें 99 रुपये फ़ी है। तो आप जो है ना इसका डिटेल टेलीग्राम चैनल पे दिया हुआ, तो आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, मतलब इस नंबर पर जो है ना आप कॉल 7549
392490 इस नंबर पे पेमेंट करके आप इसी पे जो है ना व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको ग्रुप का लिंक जो है ना मिल जाएगा। बाकी इस नंबर पे आप कॉल करके जो है ना बात भी कर सकते हैं, ठीक है, 7549392490, ठीक है। तो इस नंबर पे बात भी कर सकते हैं। बाकी जितना जल्दी हो ज्वाइन कीजिए। बाकी जो भी क्लास आ रहा है इस चैनल पे, सभी क्लास को बारीकी से देखिए। जो भी क्लास करवाया जा चुका है उसको भी रिवीजन करते रहिए पीछे से, आपका बहुत फ़ायदा करेगा, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।